नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जैस 24/7 मैथ्स में। दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारा जो मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, प्रैक्टिस 1.3 का। हम स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, वो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस 1.3। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का वन बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर एक डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत ही इजी है, कोई इसमें इतना डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं आपको ये पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूं तो आपको समझेगा। तो ये डिटर्मिनेंट का जो प्रॉब्लम है ये कैसे सॉल्व होता है, ये देखो। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है 3 4 2 5। एकदम सिंपली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। डिटर्मिनेंट जो होता है ना दोस्तों, वो कैसे सॉल्व होता है। कभी भी जो डिटर्मिनेंट होता है उसके अंदर आप दो ब्रैकेट बना लीजिए, फिर माइनस यहां पे एक ब्रैकेट बना लीजिए। तो डिटर्मिनेंट में ना हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। 3 का होगा 5 के साथ, तो 3 इंटू 5। 2 का होगा 4 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 5 3 जा 15 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 माइनस 8 7। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी है, वो आप देख सकते हो दोस्तों। शायद ये आपको यहाँ पे नहीं नजर आता होगा, मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। थ्री इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4। ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगा। वो सिर्फ मैंने इस साइड शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि शूटिंग के दौरान वहां पे थोड़ा सा लाइट का फोकस आता है दोस्तों, तो शायद कई बार वो देखने में नहीं विजिबल होता है सही तरीके से, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स था ये, तो 3 इंटू क्या आएगा, ये एक इसका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। दूसरा क्या है 2 इंटू 4 आएगा, तो ये एक फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। फिर उसके बाद 15, ये फिल इन द ब्लैंक्स, और ये 7। तो फिर डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी ऐसे लेफ्ट साइड से ही शुरू करो, फिर ऐसा राइट साइड से शुरू करो। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखो दोस्तों, इसके अंदर कितने रो और कितने कॉलम है। इसके अंदर एक रो, दो रो, और कितने कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम। तो जितने रो और जितने कॉलम होते हैं उतना ही उस डिटर्मिनेंट का वो डिग्री होता है। तो इस डिटर्मिनेंट का डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 2। ये कोई पूछेगा नहीं, जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये चीजें पता होना चाहिए। अगर कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा, बोलो, इसका डिग्री हो जाएगा 3, क्योंकि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है। ऐसे ही 4 रोज 4 कॉलम है, तो उसका डिग्री 4 हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है वो है -1 अपॉन 2 7 और 4।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। सबसे पहले ब्रैकेट बना लीजिए माइनस, ये वाला ब्रैकेट बना लीजिए, ये हमेशा बना लेना है आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 4 के साथ, तो ये आ जाएगा -1 इंटू 4। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 7 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा -4, और ये आ जाएगा 7 2 जा 14। इसका आंसर कितना आ जाएगा -18। वेरीफाई कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या है, 5 3 -7 0, डिटर्मिनेंट 5 3 -7 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट बना लीजिए, फिर से ब्रैकेट बना लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 0, 0 आ जाएगा, और यहां पे चाहिए तो आप लिख लीजिए 3 इंटू -7, तो यहां पे कितना आ जाएगा 0 -7 3 जा आ जाएगा -21, क्योंकि 7 का साइन माइनस है तो मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 21। ठीक है, थर्ड वाला देख लेते हैं दोस्तों। 7/3, 5/3, 3/2 एंड 1/2। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सेम ब्रैकेट बना लो पहले माइनस, ये वाला ब्रैकेट बना लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो दोस्तों, 7/3 इंटू 1/2, क्रॉस मीन्स ये वाला क्रॉस, फिर ये 5/3 इंटू 3/2। ठीक है, इसके आगे यहां पे करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो यहां पे मल्टीप्लीकेशन है तो नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 7/6 हो जाएगा, 7/6 माइनस 5 3 जा 15, 15/6, 15/6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोनों का अपॉन वाला साइन सेम है तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो 7 -15 आ जाएगा यहाँ। तो ये कितना, 7 में से 15 गया, -8/6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये कितना आ गया -4/3। वेरीफाई कर लो, ठीक है। एक हम क्यूब वाला भी ले लेते हैं, कई बार वो एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, तो एक क्यूब वाला भी, वो आपके जो एग्जाम्पल सेक्शन है ना, एग्जाम्पल सेक्शन उसमें से ही दिया हुआ है। एग्जाम्पल सेक्शन में एक क्यूब वाला एग्जाम्पल है, हाँ यही मैं ढूंढ रहा था, वो भी एक बार देख लेते हैं ताकि आपको, ये 3b है, एग्जाम्पल सेक्शन जो दिया है उसमें का 3b है, वो हम कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन क्या है, 2 स्क्वायर रूट 3 9 2 3 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए। सिंपल है, राइट, ब्रैकेट बना लो माइनस ब्रैकेट बना लो, यहां पे कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट 3, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 इंटू 2, यहाँ पे लिखता हूं मैं, थोड़ा क्लियरली विजिबल होगा आपको। 3 2 कितना हो जाएगा 6, और स्क्वायर रूट 3 दोनों अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 3 9, ये आ जाएगा यहाँ पे 18। ये किसका स्क्वायर है, 3 का, तो ये कितना आ जाएगा 6 3 18 -18 इज इक्वल्स टू 0। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए मैंने ये वाला कराया दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। अब वापस प्रैक्टिस सेट 1.3 पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 को अब हम सॉल्व करेंगे
इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर्स मेथड। क्रैमर्स मेथड क्या है दोस्तों, मैं अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा, और इसके सारे 6 के 6 इसके अंदर प्रॉब्लम्स है, वो 6 के 6 प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। डरिए मत, घबराइए मत, बहुत ही इजी है। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसे क्रैमर्स मेथड भी एक्सप्लेन करूंगा। बस कुछ चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है और प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये और इजी बन जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा रब कर देता हूं इसको। मैथ्स में लोगों को डिफिकल्टी इसलिए आती है दोस्तों क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं और मैथ्स का जो बेसिक्स है उसको वो नहीं समझते हैं। तो जब आप मैथ्स के बेसिक्स को समझोगे तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो दोस्तों, आप मुझसे 1-to-1 लर्न भी करना चाहते हो तो मैं ऑनलाइन भी मैथमेटिक्स सिखाता हूं। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो तो आप मुझसे मैथमेटिक्स सीख सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मैथ सीखना है, मैं वहां पे एक मोबाइल नंबर दे दूंगा, उसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, हम कनेक्ट हो जाएंगे और कनेक्ट होकर भी मैं आपको ऑनलाइन आपका जो प्रॉब्लम है, जो डाउट्स है, उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ और अच्छे से हम एक पूरा 10th का कोर्स आपके लिए मैथमेटिक्स का कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। क्रैमर्स रूल है दोस्तों, क्रैमर्स रूल का सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद हम उसको ये करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्रैमर रूल। इसका क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये क्रैमर्स रूल है दोस्तों। क्रैमर्स रूल नहीं है, ये इक्वेशन है, इसको क्रैमर्स रूल से हमको सॉल्व करना है। रूल ध्यान में रखिए, रूल मैं यहां पे लिखता हूं दोस्तों। क्रैमर्स रूल क्या कहता है, सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशंस मिला हुआ है उसको इस फॉर्म में लिखना है, किसमें, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। दोनों वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखो और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में रखो। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, वो हम सॉल्व करते वक्त उसको समझेंगे। 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। तो इसको क्रैमर्स मेथड से हमको करना है। तो क्रैमर्स मेथड्स में 3 डिटरमिनेंट हमको बनाने होते हैं। सबसे पहला डिटरमिनेंट बनाना होता है वो है d, दूसरा डिटरमिनेंट बनाना होता है वो है dx, तीसरा डिटरमिनेंट बनाना होता है वो है dy। d क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं। cx प्लस dy इक्वल्स टू 0। d क्या है, ये रूल नंबर 2 है। जो डी डिटरमिनेंट होता है दोस्तों उसमें आपको x और y का वो फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर आपको लिखना है, x और y का जो कोएफिशिएंट है। तो यहां पे x y का कोएफिशिएंट क्या है, x y का कोएफिशिएंट है a b, और यहां पे जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसमें x और y का कोएफिशिएंट क्या है, c और d। ये हमारा हो गया d। थर्ड रूल है dx। ये 0 0 की जगह पे मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूं दोस्तों ताकि वो इजी हो समझने के लिए। E और F ले लेते हैं, ठीक है। अब dx क्या है दोस्तों, यहां पे जो d में आपने x का वैल्यू डाला है, यहां पे जो d में आपने x का वैल्यू डाला है वो यहां पे x के वैल्यू के जगह पे कांस्टेंट वैल्यू आएगा। कांस्टेंट मतलब कंफ्यूज मत होइए, मैं फोर्थ वाला भी एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको इजी हो। इतना ध्यान रखिए कि जब भी हम dx का डिटरमिनेंट बनाएंगे तो x के जगह पे x का वैल्यू नहीं रखना है, y के जगह y का वैल्यू रखना है और x के जगह पे कांस्टेंट टर्म्स का वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे ये dx है तो हम क्या करेंगे, y का वैल्यू रखेंगे। y का वैल्यू क्या है, c और d।
फिर उसके बाद x की जगह पे हम कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे, वो है e और f। फिर dy में क्या करेंगे हम, dy के जगह पे y के जगह पे y का वैल्यू नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम x का वैल्यू रख देंगे। x का वैल्यू क्या है, आई मीन a और c। करेक्ट कर रहे हैं ना दोस्तों, एक बार देख लीजिए आप। ये देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है दोस्तों, x का वैल्यू रखना है, x का कोएफिशिएंट रखना है, वो a और ये यहाँ पे c आएगा, ठीक है, और यहाँ पे b और d आएगा। अभी करेक्ट हुआ ये। अब dx के यहाँ पे y का वैल्यू रखना है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, b और d, y का वैल्यू आएगा b और d। यहाँ पे भी dy के जगह पे y का वैल्यू नहीं रखना है, तो फिर x का वैल्यू रखेंगे, तो a और c, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, वो है e और f। ठीक है, ये रूल्स है कि सबसे पहले जो इक्वेशंस है दोस्तों, अब ऐसा नहीं है मैं टीचर हूं तो मुझसे मिस्टेक नहीं होता है दोस्तों, मुझसे भी मिस्टेक्स होता है, बट उसे घबराने की कोई बात नहीं है। अब जो चीजें मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से सीखिए और उसको लर्न कीजिए। ax plus by equals to e and cx plus dy equals to f। d हमने निकाल दिया a c b d, ठीक है, dx भी निकाल दिया। dx के अंदर क्या है, x के जगह पे कांस्टेंट्स रखना है, ऐसा भी समझो, x के जगह पे कांस्टेंट रखना है, y के जगह पे सेम रखना है। dy में y के जगह कांस्टेंट रखना है और बाकी x के जगह पे सेम वैल्यू रखना है, ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद हम d यहाँ पे निकालेंगे, तो ये सबसे, ये देखो ये वाला जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी ये फॉर्म में है, ax प्लस by इक्वल्स टू e, cx प्लस dy इक्वल्स टू f, ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे x का कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा, साइन भी लेना है ना दोस्तों, क्योंकि y का कोएफिशिएंट यहाँ पे -4 है, तो -4, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 3, ठीक है। फिर ये भी बना लेते हैं। यहाँ पे dx में क्या करेंगे, x के जगह पे कांस्टेंट वैल्यू कितना है 10 और 5, y के जगह पे y का कोएफिशिएंट -4 3, ये वाला भी बना लेते हैं। dy में क्या करना है दोस्तों, y के जगह पे कांस्टेंट, तो y के जगह पे कांस्टेंट मतलब 10 और 5, और x के जगह पे इसके कोएफिशिएंट 3 और 4, फटाफट निकालो दोस्तों। 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4, यहीं पे निकाल लेते हैं। 3 इंटू 3 9, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। ये 25 है दोस्तों, थोड़ा अगर आपको सही से नहीं दिखता होगा तो मैं लिख देता हूँ फिर से, 25 है। यहाँ पे 3 इंटू 5 15, 10 इंटू 4 40, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा, नहीं मैंने वो डायरेक्टली सॉल्व कर दिया एक्चुअली मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। 3 इंटू 5 माइनस ब्रैकेट 10 इंटू 4, यहाँ पे कितना आएगा 15 माइनस 40, 15 माइनस 40 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 माइनस 40 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 25, लेकिन ये माइनस में आएगा -25, ठीक है। अभी हमारा क्रैमर्स रूल का जो ये है
पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने डी निकाल लिया, dx निकाल लिया, dy निकाल लिया। अभी क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, यहां पे हम पांचवा रूल लिखेंगे। जब आपको x का वैल्यू निकालना है तो x क्या है, x इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी, एंड y क्या है, dy अपॉन डी। ठीक है, तो ये रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, सिंस dx इज इक्वल्स सिंस x is equals to dx upon d, therefore x is equals to dx कितना है 50, d कितना है 25, तो 25 इंटू 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया। ठीक है, चाहिए तो हम नीचे भी लिख सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि ये पूरा स्क्रीन के ऊपर ही मैं आपको दिखा दूं। dy का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, आप लोग गेस करिए, आप लोग बता भी सकते हैं मुझे, यहीं पे लिख देता हूं मैं, चलो। सिंस y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d इज इक्वल्स टू dy का कितना वैल्यू है, dy है -25 और d कितना है 25, तो फिर y कितना आ गया -1। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू x is 2, -1, 2, -1, ये बाय क्रैमर्स रूल हो गया। एक बार दोस्तों पीछे देख लेते हैं, पीछे देख लेते हैं, और इतना मेहनत करने के बाद हमने जो आंसर निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं, करेक्ट निकाला है दोस्तों, 2, -1 एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये रूल ध्यान रखिए, ये रूल के हिसाब से ही हमको सारे के सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगा दोस्तों। मैं रूल साइड में ही लिखा हुआ रखता हूं ताकि आपके अंदर भी कोई डाउट ना आए। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, क्रैमर्स रूल के अंदर कोई भी इक्वेशन है उसको ax प्लस dy इक्वल्स टू ई cx प्लस dy इक्वल्स टू f, इस फॉर्म में पहले लिख लीजिए। d निकाल लीजिए, d में जो फर्स्ट कॉलम है वो x का कोएफिशिएंट आएगा, सेकंड कॉलम में वो y का कोएफिशिएंट आएगा, dx में x के जगह पे कांस्टेंट आएगा, ऐसे याद रखिए, तो पहले कांस्टेंट फिर y, dy में y के जगह पे कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, फिर x निकालने के लिए dx अपॉन d, y निकालने के लिए dy अपॉन d। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब हम करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। दोस्तों मेरे वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं, बट जो भी बेसिक्स से इसको सीखना चाहता है, जैसे जो स्टूडेंट नए हैं जिनको ये इजीली समझ में नहीं आता है, वो आराम से इसको लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और उनको ये डिफिकल्टी भी बिल्कुल भी नहीं आएगी किसी चीज को लेके। ये चीज हमेशा याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 6x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5y। अभी यहां पे देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है और सेकंड वाला इक्वेशन है वो दोनों उस फॉर्म में नहीं है, तो पहले उस फॉर्म में, ये वाले फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देयरफॉर 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये ax प्लस by इक्वल्स टू कांस्टेंट के फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे क्या करेंगे, 5y को इस साइड लेके आ जाइए, 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने, तो ये अब ये वाले फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, d dx और dy, तो यहां पे d का एक डिटरमिनेंट बना लेंगे, dx का एक डिटरमिनेंट बना लेंगे, dy का एक डिटरमिनेंट बना लेंगे। सिंपल है दोस्तों, d में क्या आएगा फटाफट बोलो, 4 6 3 5, dx में क्या आएगा, x के जगह पे x के जगह पे कांस्टेंट्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 8 और 3 5, y के जगह पे कांस्टेंट, तो y के जगह पे कांस्टेंट मतलब क्या दोस्तों, 4 8
और यहाँ पे x का वैल्यू 4 और 6 करते हैं। 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, ये कितना आ जाएगा दोस्तों? देखो 20 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 2। dx कितना आ जाएगा? मैं डायरेक्टली लिखता हूं दोस्तों, आप लोग उसको कैलकुलेट करके ये करते हैं। 5 इंटू 4 20 माइनस, तो 20 माइनस 24 यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? -4। dy में क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो दोस्तों, माइनस 24। 32 माइनस 24 कितना आ जाएगा दोस्तों? ठीक है, यहां पे लिखते हैं देयरफॉर x इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी। सिंस लिख सकते हो, फॉर्मूला बता सकते हो। सिंस x इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी, जो इक्वल्स टू हो जाए, dx कितना है? -4 और d कितना है? 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 -2। तो यहाँ पे लिख लो दूसरा वाला, सिंस y इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी। तो फिर इसके बाद dy कितना है यहाँ पे? 8, d कितना है? 2, तो 2 4 जा, तो y कितना आ गया? 4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y, दैट इज -2, 4। एक बार पीछे देख लो दोस्तों, इसको मैच कर लो। -2, 4, हमने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है क्या? -2, 4 एकदम करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। तो दोस्तों बस क्रैमर्स रूल में एक चीज याद रखिए, मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं। जो भी इक्वेशन आपको देता है, सबसे पहले ना दोस्तों, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आप देखिए उसको किस मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है, बाय ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है। तो जो मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा वही मेथड आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हमने अभी 2 को भी कंप्लीट कर लिया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सारे जो प्रॉब्लम्स है उसमें यही फॉर्मूला लगेगा, इसी के अकॉर्डिंगली करना है। जो थर्ड नंबर है वो क्या है? थर्ड नंबर है x प्लस 2y इक्वल्स टू -1 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल्स टू -1, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। आप लोग एक बार ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ये ऑलरेडी जो है वो फर्स्ट वाले फॉर्म में है, तो इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या? d निकालेंगे, dx निकालेंगे, dy निकालेंगे। ठीक है, d के अंदर x के कोएफिशिएंट्स फर्स्ट कॉलम में 1 2, y के कोएफिशिएंट 2 -3, साइन का ध्यान रखना। dx में x के जगह पे कांस्टेंट, तो -1 12, और फिर y का जो है वो एज इट इज। dy में y के जगह पे कांस्टेंट, तो -1 12, x एज इट इज 1 2। इसको सॉल्व करो दोस्तों, ब्रैकेट बना लो, -3 इंटू 1, 2 इंटू 2, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -3 -4, तो -3 -4 कितना आ जाएगा दोस्तों? -7। यहां पे देखो, मैं डायरेक्टली लिखता हूं, -3 ये हो जाएगा -3 -12 इंटू 2 24, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा?
27। करेक्ट है दोस्तों। -3 इंटू -1, यहां पे भी ये प्लस का साइन ही आएगा दोस्तों, ठीक है। साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, और यहां पे ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -21। दोस्तों ये ऊपर भी देख लीजिए, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना हमने। -3 -4, तो -3 ठीक है, कोई बात नहीं। डीवाई यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 1 इंटू 12, फिर यहाँ पे कितना आएगा, -1 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2, तो ये कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, तो यहाँ पे dx का कितना वैल्यू है, -21, और d कितना है, -7, तो ये दोनों का साइन चला जाएगा, 3 आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, dy कितना है 14, d कितना है -7, तो 7 2 जा, ये आ जाएगा -2। तो therefore the solution is x, y is equals to 3, -2। एक बार वेरीफाई कर लो दोस्तों, हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो करेक्ट है कि नहीं। थ्री कॉमा माइनस टू करेक्ट है। तो दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना, आप लोग मेरे वीडियो को चलते रहने दीजिए, और साथ में आप लोग भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। और कई बार आप कैसा है, जब आंसर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप देख लीजिए कि जो मैंने सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंगली आपने सॉल्व किया है कि नहीं किया। और मिस्टेक्स मुझसे भी होती है, आप लोग ये जो रिकॉर्डिंग है इसमें भी आप देख रहे हो, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसको करेक्ट करिए। मैथ्स का मतलब ये, जो मिस्टेक हो रहा है उसको एलिमिनेट करिए और धीरे धीरे अपने आप को परफेक्ट बनाइए प्रैक्टिस कर करके। तो ये हो गया हमारा थर्ड। अब हम फोर्थ वाला करेंगे। फोर्थ का इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -12 एंड 8x माइनस 3y इक्वल्स टू -2। ये देखो ऑलरेडी फर्स्ट वाले फॉर्म में है, तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो, 6x माइनस 4y इक्वल्स टू -12, 8x माइनस 3y इक्वल्स टू -2। तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो सीधे हम क्या करेंगे, d बनाएंगे, dx बनाएंगे, dy बनाएंगे। d में बताओ फटाफट क्या आएगा, x 6 और 8, फिर यहां पे y का कोएफिशिएंट -4 और -3। फिर dx में क्या क्या आएगा दोस्तों, dx के अंदर आपका आ जाएगा x के जगह पे कॉन्स्टेंट्स, तो -12, -2 और y एज इट इज -4, -3। अभी dy में y की जगह कांस्टेंट्स, तो कांस्टेंट्स क्या है, -12, -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x एज इट इज 6 और 8। तो यहाँ पे 6 इंटू -3 -4 इंटू 8, ये कितना आ जाएगा, 6 3 जा -18, फिर यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, 32। तो फिर
32 में से -18 गया, कितना आएगा देखिए, 14। ठीक है, dx निकालते हैं, -12 इंटू -3 माइनस -4 इंटू -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा अंदर, मतलब माइनस का साइन माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का साइन आ जाएगा, 4 2 जा 8, तो 36 माइनस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 28। यहां पे dy निकालते हैं, 6 इंटू -2 माइनस -12 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा, -12 माइनस 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 से प्लस हो जाएगा, 96, करेक्ट। तो 96 माइनस 12, 96 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, कैलकुलेशन करते रहो दोस्तों मेरे साथ में, 6 में से 2 गया 4, फिर 9 में से 1 गया 8, 84। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सिंस x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, तो dx का कितना वैल्यू है 28 अपॉन d का कितना वैल्यू है 14, तो फिर 14 टू जा, तो x कितना आ गया 2, तो यहां पे लिखना है सिंस dy इज सिंस y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d, तो यहाँ पे dy का कितना वैल्यू है 84 और d का कितना वैल्यू है 14, तो किससे डिवाइड होगा, 2 से जाएगा पहले, 2 से, 14 के इसमें आता है क्या देखो, मुझे 14 का वो नहीं आता है, इसलिए मैं पहले 2 से कर लेता हूँ, 7 2 4 जा 2 2 जा 6 6 जा 6 जा 7 6 जा 42, तो यहाँ पे आ जाएगा द सॉल्यूशन इज x, y, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2,6, राइट। एक बार देख लेते हैं, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अभी हम सॉल्व करेंगे, फोर्थ भी कर लिया हमने, फिफ्थ में करेंगे यहाँ पे। दोस्तों ये दिखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब आप करने बैठोगे ना तो उस टाइम पे बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। मैंने कई बार लोगों को देखा है, वो x के जगह पे y का वैल्यू डाल देते हैं, y के जगह पे x का वैल्यू डाल देते हैं, और कांस्टेंट के जगह पे कुछ और वैल्यू डाल देते हैं, तो वो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है, और वो प्रैक्टिस से ही होगा। फिफ्थ वाला क्या है हमारा, 4m प्लस 6n इज इक्वल्स टू 54 एंड 3m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 28। ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम एक चीज यहां पे देखो, ये ऑलरेडी ax प्लस dy इक्वल्स टू e के फॉर्म में ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे x और y नहीं है, यहाँ पे m और n है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे वो चेंज हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। चेंज हो जाएंगे मतलब बस उसका जो डिनोट करने का तरीका है वो बदल जाएगा, बाकी चीजें सब सेम ही रहेंगी। यहाँ पे d आ जाएगा, यहाँ पे dx नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा dm, दैट्स इट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dn, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। d में 4 3 4 3, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 और 2, dm में m के जगह पे कांस्टेंट, तो m क्या है ये वाला है, तो यहाँ पे कांस्टेंट, तो 54 28, और n के जगह पे 6 और 2, dn में n के जगह पे कांस्टेंट n यहाँ पे, तो फिर
54, 28, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा m का वैल्यू, m क्या है 4 और 3। सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, तो यहाँ पे कितना है 4 टू जा 8 माइनस 18, करेक्ट है ना। तो 8 में से 18 गया, ये कितना आ जाएगा -10। यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6, ये देखो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है बट घबराने की कोई बात नहीं है। 54 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 टू जा 8, 0 108 माइनस 28 6 जा, तो यहां पे करोगे तो क्या 8 4 168। ये देख लेना दोस्तों 168 मैंने करेक्ट निकाला है ना, नहीं तो कई बार मिस्टेक हो जाता है। करेक्ट है। तो 108 में से 168 गया दोस्तों, कितना आ जाएगा 60 -60, करेक्ट। अब डीएन निकालते हैं दोस्तों। 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, मेथड सेम है, बस कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है। 28 इंटू 4 कितना आएगा, दो हाथ में एक, 132 माइनस 162, यहां पे कितना आ जाएगा 132 माइनस 162, देखो 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 ध्यान से, 30 माइनस 30, करेक्ट है। यहां पे लिखेंगे सिंस x इज इक्वल्स, सॉरी x नहीं आएगा यहाँ पे, m इज इक्वल्स टू dm अपॉन d, देयरफॉर dm कितना है -60 अपॉन d कितना है -10, माइनस माइनस गया 10 6 जा, तो m आपका आ गया 6। यहाँ पे आ जाएगा सिंस n इज इक्वल्स टू dn अपॉन d, तो यहाँ पे dn कितना है -30, d कितना है -10, माइनस माइनस गया और यहाँ पे आ जाएगा 10 3 जा, तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज m, n, ये ध्यान रखिए, वो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। एक बार पीछे देख लेते हैं दोस्तों, हमने करेक्ट निकाला है कि नहीं निकाला है। 6, पीछे 6,5 दिया है दोस्तों, एक बार जरा मैं इसको करेक्टली चेक करता हूं। दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला है कि मेरा छोटा वाला कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक होता है, देखो यहाँ पे फिर से हो गया। ये 28 इंटू 4 आप करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ये आएगा 112, ठीक है। जब इसको आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा -50, करेक्ट, करेक्ट है ना, हाँ करेक्ट है, -50 आ जाएगा। तो जब हम n निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50 अपॉन 10, तो 50 अपॉन 10 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको फिर से करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 50 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 5, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी 5। देखिए दोस्तों मिस्टेक मुझसे भी होता है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मिस्टेक होता है तो आप उसको कंटिन्यूअसली सही तरीके से करते करते आप उस पर ओवरकम कर जाएंगे, डोंट वरी। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.3 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं।
तो सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 एंड x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/2। सबसे पहले हमको क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये देखिए कि ये ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू ई के फॉर्म में है कि नहीं। ये है क्या, ये भी है। यहाँ पे x का कोइफिशिएंट 1 है, y का कोइफिशिएंट 1/2 है, ये ध्यान रखना और घबराना मत। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले d, फिर उसके बाद हम निकालेंगे dx, फिर हम निकालेंगे dy। d कैसे निकालेंगे, x y का, तो x x निकालेंगे तो ये 2 और 1 आ जाएगा। फिर y का कोइफिशिएंट लिखना है तो यहाँ पे y का 3 और यहाँ पे y का -1/2, ये ध्यान में रखना। y का कोइफिशिएंट क्या है, -1/2। ये मिस्टेक होता है स्टूडेंट से, वो आपको ध्यान देना है। अभी dx में x के जगह कांस्टेंट, तो x की जगह कांस्टेंट मतलब 2 और 1/2, फिर y एज इट इज, ठीक है। y में y के जगह कांस्टेंट, y के जगह कांस्टेंट मतलब 2 और 1/2, यहाँ पे x एज इट इज 2 और 1 निकालते हैं दोस्तों। 2 इंटू -1/2 माइनस 3 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा, ये 2 गया तो यहाँ पे बचेगा -1 -3, -1 -3 कितना हो जाएगा, -4। dx निकालेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1/2 माइनस 3 इंटू 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 गया, यहाँ पे बचा -1 और यहाँ पे बचा -3/2। तो -3/2 को फर्दर कर सकते हैं, सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कैसे करेंगे देखो, -2 -3/2, तो ये कितना आ जाएगा, -5/2। dy सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये 2 गया तो आ गया 1 माइनस 2 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। तो इसका वैल्यू निकालते हैं, सिंस x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d, तो dx का वैल्यू कितना है, -5/2 अपॉन d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू कितना है दोस्तों, -4, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, -5/2 इंटू -1/4, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/8। y का वैल्यू निकलते हैं, सिंस y इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी इज इक्वल्स टू, y का वैल्यू कितना है, -1, सॉरी dy कितना है, -1 और d कितना है, -4, तो माइनस माइनस गया तो ये आ जाएगा 1/4। तो हम सोल्यूशन क्या लेंगे, देयरफॉर द सोल्यूशन इज x, y विच इज x कितना आया, 5/8, 1/4। एक बार इसको पीछे देख के मैच कर लीजिए, 5/8, 1/4 एकदम करेक्ट निकाला है हमने दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस हिसाब से हमने मैथ्स 1 के चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट 1.3 भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता होगा, और पसंद आ रहा है इसीलिए आप लोग देख रहे हो, आपको इससे वैल्यू मिलती होगी। मिस्टेक से डरना नहीं है, मैथ्स के अंदर मिस्टेक होती है, किसी से भी होती है, मैं टीचर हूं, मुझसे भी होती है, आपसे भी होगी, बस उसको प्रैक्टिस करके धीरे धीरे अपने आप को और इन्हांस करना है। जैसे एक हीरे को जितना हम रगड़ते हैं वो उतना ज्यादा चमकता है, वैसे ही आप मैथ्स के अंदर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपके अंदर एबिलिटी भी आएगी।
तो बाय क्रैमर्स रूल भी हमने कंप्लीट कर लिया है। खुद ही मत देखिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वैल्यू मिले, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को स्प्रेड करो, अपने ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी भेज दो। और इतना मेहनत करके दोस्तों वीडियो बनाते हैं, तो अगर आप एक लाइक करोगे और एक सब्सक्राइब करोगे तो बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।